हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में 1 नंबर जरूर पूछा जाएगा। ठीक, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक, देखिए हम आपको 3 यानी कि हमने देखिए आपको करा चुका है अमीर खुसरो आएगा, या तो हरिवंश राय बच्चन आएगा, या फिर प्रेमचंद आएगा, मुंशी प्रेमचंद। इन तीनों टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया। ठीक, तो उसमें से हमने अमीर खुसरो करा दिया है। अब हरिवंश राय बच्चन आज हमारा टॉपिक है, फिर कल हमारा क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक, तो चलिए इंपॉर्टेंट जो है इनसे पूछा जाता है उसको देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। ठीक, कभी आपको ये पूछेगा तो कभी ये पूछ लेता है कि जन्म स्थान क्या है, प्रयागराज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन किस विषय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं? तो ये थे अंग्रेजी विषय से। और कभी कभी पूछता है कितने वर्षों तक रहे, तो 11 वर्षों तक रहे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरिवंश राय बच्चन को किस साहित्यिक वाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो हालावाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हालावाद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरिवंश राय बच्चन का प्रथम कविता संग्रह क्या है? तो प्रथम कविता संग्रह पूछा जाएगा तो तेरा हार। कब ये आया था? 1929 ईस्वी में। ठीक, ये दोनों पूछ लेता है कि इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है और प्रथम कविता संग्रह कौन सा है। तो तेरा हार कब आया था? 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो देखिए पूछा ना, सबसे पहले इसने मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधु कलश। ये आपको याद करना पड़ेगा, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हरिवंश राय बच्चन को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इनका काव्य का क्या नाम था? तो चट्टानें। ठीक, इसके लिए इनको मिला था। हिंदी का पहला सरस्वती पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को कब दिया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1992 ईस्वी में दिया गया था इनको। हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण साहित्य बच्चन ग्रंथावली नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 10 भागों में। कितने भागों में? 10 भागों में प्रकाशित हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हरिवंश राय बच्चन की अंतिम रचना कौन सी है? तो अंतिम रचना कौन सी है? जाल समेटा। लास्ट वाला कौन सा है? जाल समेटा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में लिखी गई? 4 भागों में लिखी गई। ठीक, आत्मकथा कितने भागों में? 4 भागों में लिखी गई। हरिवंश राय बच्चन का संस्मरण है, तो नए पुराने झरोखे इनका क्या है? संस्मरण है। कब आया था? 1962 में आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बचपन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो ये प्रकाशन वर्ष है आपका 1969 ईस्वी। और जो आत्मकथा इनके 4 भागों में लिखी गई, ये कौन सा भाग है? प्रथम भाग है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बच्चन जी की आत्मकथा दसम दूर से सोपाल तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1985 है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सा काव्य बच्चन जी ने सुमित्रा नंदन पंत के साथ मिलकर लिखा है? तो ये आपका हो जाएगा खादी के फूल। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो देखिए 1968 ईस्वी में मिला था, 2 चट्टाने के लिए मिला था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिवंश राय बच्चन का अनुवाद ग्रंथ कौन सा है? तो यह जनगीता है, हेलमेट है, मैकबेथ, ये तीनों ही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का तीसरा भाग कौन सा है? 4 भाग हैं, तो तीसरा भाग कौन सा है? बसेरे से दूर। कब आया था? 1977 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई थी? तो 2003 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो इनकी जो आखिरी कविता लिखी गई थी 1 नवंबर 1984, ये इनकी कविता का नाम है। क्यों लिखी गई थी? इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित थी ये। क्या थी? इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित ये कविता थी, जिसका नाम ही है 1 नवंबर 1984। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इसी से। तो हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? मधुशाला के लिए। ठीक, तो नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है। और यह है क्या? आत्मकथा। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट जो थे हमने कवर कर लिए हैं। इसमें से आपका एक नया क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, यानी कि मुंशी प्रेमचंद के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।